नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम में। इसमें हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी कड़ी में हम जीविका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसकी सीरीज अभी हम लोग चालू किए हैं। ये जो सीरीज होगी आपकी टॉप 25 आपके जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, ठीक। और ये जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर दिएगा। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब एग्जाम में लड़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर और करेंट बेस पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए ज्यादा बात किए नहीं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर इस कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग भेज देंगे। 25 क्वेश्चन में जो जो आपको आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर डाल के आप लोग भेजेंगे। इससे हमको मालूम चलेगा आप लोग की तैयारी कितनी चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा है, 4 बिट का एक समूह डैश बनाता है। 4 बिट का एक समूह डैश बनाता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है 4 बिट का एक समूह। देखिए 4 बिट जो होता है, बिट्स का एक समूह जो बनाता है, 4 बिट्स का एक समूह एक निब्बल बनाता है। एक निब्बल कितना बनाता है? एक निब्बल। और 8 बिट्स का और 8 बिट्स का एक बिट्स मिलकर एक समूह क्या बनाता है? 1 बाइट बनाता है। 1 बाइट। ये आप लोग याद रखेंगे कि 4 बिट्स का एक समूह पूछे तो 1 निब्बल, 8 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? तो 1 बाइट बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया बाइट, आप लोग इस समझ के मार देंगे, और ये आपको याद रहेगा तो आप लोग सही आंसर मारेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 16 हाफ वर्ड बनाता है। देखिए 16 बिट जो होता है, 16 बिट्स का एक समूह जो बनाता है कि हाफ वर्ड बनाता है। हाफ वर्ड, जिसको इस कॉपी कलम लेकर आप बैठेंगे, अगर जो लगे इंपॉर्टेंट है आप लोग इंपॉर्टेंट इसको मार के चल जाएंगे। इसका आंसर जो होगा आपको 1 निब्बल होगा, ठीक। 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? 1 निब्बल बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वायु दाब लेखी जिसे बैरोग्राफी कहा जाता है। बैरोग्राफी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। बैरोग्राफी का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा लुसियान विधि। इसका जो आंसर होगा लुसियान विधि ने बैरोग्राफी का आविष्कार लुसियान विधि ने किया था, ठीक। ठीक, देखिए बायोबैरोग्राफी की खोज लुसियान विधि ने किया था। जॉन वेन डायग्राम की खोज इसने ही की थी। थियोफिजिकल वान केन ने घूमने वाली दरवाजा की खोज भी इसने ही की थी, ठीक। अब क्वेश्चन अब आगे देखेंगे। आप लोग इतना याद रखेंगे, बैरोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? लुसियान विधि, ठीक। आगे देखेंगे मधुमेह होने का कारण क्या है। आप लोग इसका आंसर देंगे मधुमेह होने का क्या कारण है। ऑप्शन 1 में दिया है इंसुलिन की बहुलता। ऑप्शन 2 में दिया है इंसुलिन का कम उत्पादन। ऑप्शन 3 में दिया है यकृत में कार्य की गड़बड़ी होना। ऑप्शन 4 में दिया है बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन। देखिए मधुमेह कब होता है? जब इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, तभी ना मधुमेह। जो शुगर होता है, इसी को शुगर की बीमारी बोला जाता है। शुगर रोग बोला था। शुगर रोग में क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन बनना कम हो जाता है। इसका आंसर होगा इंसुलिन का कम उत्पादन, ठीक। ठीक, और जो अग्नाशय है, देखिए इंसुलिन का कहाँ बनता है? देखिए मधुमेह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन से अल्प स्राव से चलते होने वाले रोग है। इंसुलिन कम स्राव होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अमाशय से जुड़ी लैंगर की दीप्ति से इंसुलिन स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय के लैंगर हैंस दीप्ति, इससे इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय, जैसे पेंक्रियाज कहा जाता है। पेंक्रियाज में एक लैंगर हैंस की दीप्ति होता है, इसी से इंसुलिन निकलता है, ठीक। तो पूछे तो पेंक्रियाज या भी बोल सकते हैं आप, ठीक, चाहे अग्नाशय बोले, ठीक। मधुमेह 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
टेक्टोना ग्रैंडिस लीन नाम है ये। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन का डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये कौन मतलब अमरूद का, ऑप्शन ए अमरूद, सागवान, आंवला या नींबू, किसका मतलब ये वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए अमरूद का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है सीडियम, पेन ले ले, देखिए अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गोवाएवा होता है। सीडियम, इसलिए गोवावा बोला जाता है इसे, सीडियम, सीडियम गोवाएवा, ठीक है। अब जो सागवान होता है, सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का नाम होता है। जो आंवला होता है, आंवला का वैज्ञानिक नाम होता है रेबिस युवा क्रिप, इसका भी लिख लेंगे आप लोग, रेबिस युवा क्रिस्प, ठीक। आंवला का वैज्ञानिक नाम रेबिस युवा क्रिप्स, ठीक। जो चीकू है, चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है मेनिकारा, मेनिकारा जे मोटा, ठीक। ये चारों आप लोग वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे। टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का वैज्ञानिक नाम है, अमरूद का सीडियम गोवाइवा और आंवला का रेबियस युवा क्रिप्सी और चीकू का मेनिकारा जेपोटा, ठीक, मेनिकारा जेपोटा, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सी सी एनिमोन्स, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कौन सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी मतलब 2 नंबर में निडेरिया, ऑप्शन 3 में दिया है पोरीफेरा, ऑप्शन 4 में दिया, ऑप्शन 4 में दिया मोलस्का। देखिए इसका आंसर होगा निडेरिया। जो सी एनिमोन्स जो होते हैं वो निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो मोलस्का प्रजाति होता है, मोलस्का प्रजाति के जीव का अंग स्पष्ट 3 भागों में मतलब विभक्त होता है। देखिए सिर, पाद और अंतरांग। इसमें श्वसन की गिल्स अथवा टिनिडिया द्वारा होता है। इसके उदाहरण है कौड़ी, समुद्री नींबू, ये सब चीज इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक। सी एनिमोन्स किस प्रजाति का अंतर्गत आता है, निडेरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी परमाणु के अंदर स्थित होती है, बहुत आसान है। ए में दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी में दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी में दिया 3 में दिया न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और 4 में दिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है परमाणु के अंदर कौन होते हैं, ठीक। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होगा इसका आंसर, प्रोटॉन, प्रोटॉन। देखिए ये परमाणु होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब बाहरी कक्षा में जो इसका घूमता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में घूमता है, ठीक है। ये पूछा है परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर बोल देगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और परमाणु के बाहर बोलेगा तो केवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में थोड़ा बेकिंग सोडा का रासायनिक मतलब बेकिंग सोडा क्या है इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे दिया है एल्युमिनियम कार्बोनेट, दूसरा का दिया सोडियम आइसोलेट, तीसरा का दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा दिया है एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए देखिए इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक। ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब तो मतलब बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला, और ये होता है धोने वाला, धोने वाला सोडा, ठीक, जो सर्फ में मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जिससे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है, बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaH NaHCO3। अगर पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए और अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, देखिए धोवन सोडा का इसका रासायनिक सूत्र आप लोग लिख लेंगे Na2CO3 10H2O। ठीक, इन दोनों आप लोग याद कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला है, तो खाने वाला का NaCO3 और इसका Na2CO3 10H2O। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा जो कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी में राजस्थान और 4 में दिया सिक्किम। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र मुंबई शहर से कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर समुद्री एलिफेंटा द्वीप पर अवस्थित है। एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, देखिए भरतनाट्यम, ये जो है भरतनाट्यम उत्तर भारत का नहीं है, ये जो है दक्षिण भारत का है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश का है। ये केरल का है, ये केरल का है। ठीक, हम लोग देखेंगे नहीं, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और कथक जो है, कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश का है, प्रदेश का है। कथक कली जो है वह केरल का है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर भारत, तो उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा कथक। ठीक, कथक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में पूछ रहा है कि किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका डैश कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है, कह रहा है कि किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवा का मूल उसका क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। दो में दिया सकल राजस्व आय, कुल सामान का राजस्व या कुल आय। इसका आंसर होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए जैसे मेरा भारत देश है, ठीक, भारत देश है, अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आप लोग समझ लेंगे। ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर अगर सामान उत्पाद हुआ तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बाहर से हुआ तो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसी से हम लोग जीडीपी तय कर सकते हैं। ठीक, मतलब किसी देश की सीमा के अंदर किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य देश की सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में देखा नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग में होती है। देखिए नदियों में मिली हुई जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा टोटल होती है 5। कितना होगा इसका आंसर? पेन ले लें, इसका आंसर होगा 5 भाग होती है। ठीक, प्रति मिलियन में 5 भाग उसमें ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? इसमें से किसे आम जलकुंभी कहा जाता है? ऑप्शन 1 देखेंगे, इसमें दिया है ऑप्शन 1 में दिया है टेस्टियो, ऑप्शन 2 में दिया है ऑप्सिनिया, ऑप्शन 3 में दिया है एजलोप्स, ऑप्शन 4 में दिया है एकोर्निया। ठीक, यहाँ पे एकोर्निया होता है। ठीक, एकोर्निया। तो ठीक, इसका आंसर होगा निम्नलिखित में किसे आम जलकुंभी कहा जाता है?
एक कोर्निया को। ठीक, देखिए जलमुखी जल जल जलकुंभी होता है, जो जलकुंभी, इसका वैज्ञानिक नाम ही होता है, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम ही होता है एकोर्निया। एकोर्निया जलकुंभी एक बीज पत्री सुपुष्प जलीय पौधा होता है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एकोर्निया जलकुंभी का। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुक रुक्मिणी देवी और वन डे डैश से जुड़ी हुई है, मतलब इस किस, मतलब ये डांस है, किस डांस से मतलब जुड़ी हुई है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि कथक, ऑप्शन बी में दिया भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 में दिया कुचिपुड़ी, ऑप्शन 4 में दिया है भांगड़ा। देखिए भांगड़ा पंजाब का है, पंजाब का है। ठीक, कुचिपुड़ी हम केरल बता देते हैं। कथक जो है, कथक जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। इसका आंसर होगा रुक्मिणी देवी और वनडे, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक, भरतनाट्यम से ये डांस करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में कह रहा है कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, मध्य प्रदेश नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में जाता है किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए प्लूटो, इसका बुध बृहस्पति शनि नहीं, प्लूटो इसका आंसर होगा। देखिए प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में जो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, किंतु चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वैज्ञानिक संघ की 24 अगस्त 2006 की संपन्न बैठक में इसे ग्रह का दर्जा समाप्त कर बौना ग्रह बना दिया गया है। पहले ये ग्रह था 2006 तक, लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद ये बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे 16 देखेंगे। 16 में क्या कर रहा है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये आप लोग आंसर देंगे। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, 3 में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 में दिया राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में बनाया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। इसके याद में रुकया सुल्तान बेगम, जोधाबाई, मुमताज महल, नूरजहां। तो इसका आंसर होगा मुमताज महल के याद में करवाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, ताजमहल जो बना था उसका आर्किटेक्चर, मतलब ताजमहल का रूपरेखा, जो रूपरेखा किसने तैयार किया? तैयार किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल निर्माण करने जो रूपरेखा किसने तैयार किया? तो ताजमहल का रूपरेखा तैयार करने वाले थे उस्ताद ईसा खान। ठीक, जो मेन उसके जो कलाकार थे वो थे अहमद लाहौरी। मेन जो कलाकार थे जिसने बनाया था वो थे अहमद लाहौरी। ठीक, जो मन के चले इंजीनियर जो था कौन था? उस्ताद ईसा खान, और जो बनाया था वो कौन था? अहमद लाहौरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या कर रहा है कि प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? जो प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? इसका ऑप्शन दिया है देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। इसका आंसर होगा दिलीप कुमार ने। ठीक, और ये जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था ये 1954 में हुआ था। ठीक, उसी समय इनको प्रथम बार मिला था। ठीक, उनको किस फिल्म के उपलक्ष्य में मिला था? ये फिल्म का नाम था दाग एक फिल्म है दिलीप कुमार का। इसी फिल्म के कारण दिलीप कुमार को प्रथम बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। इसमें आप लोग को चुनना है कौन अदिश राशि है। देखिए भार जो है ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा में आवेग, त्वरण, सदिश दिशा मिलता है। यंग तथा मापन ये एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका आंसर होगा यंग, इसका आंसर होगा यंग तथा यंग का मापन। इसका आंसर होगा 3। ठीक, और क्वेश्चन अब आगे देखेंगे 20 देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन ए में दिया फास्फोरस, 2 में दिया पारा, 3 में दिया सोडियम, 4 में दिया एल्यूमिनियम। देखिए द्रव के रूप में पाया जाता है पारा, मरकरी। ठीक, यहाँ तक ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवायुक्त हो सकता है। ठीक, यदि पूछा है कितने बार सेवायुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है 3 बार, ऑप्शन बी में दिया है आपको 5 बार, ऑप्शन 3 में दिया है 7 बार और 4 में दिया है कोई सीमा नहीं। देखिए कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी मतलब वो प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई सीमा इसमें नहीं दिया। इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को इनके कार्यों के संपादन हेतु सलाहकार हेतु मंत्री परिषद होती है। ठीक, वही मंत्री परिषद है जिसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार भी बन सकता है। ठीक, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में दिया है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो इस उद्घोषणा को सांसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। मतलब कितने दिनों के अंदर इसको समर्थन देना के लिए जरूरी होता है अगर कोई राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करता है तो ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए कोई भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसे 1 माह के भीतर समर्थन मिलना लोकसभा राज्यसभा से मिलना जरूरी होता है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है 1 साल, बी में दिया है 6 महीना, 3 में दिया 3 महीना, 4 में दिया है 1 माह। तो 1 माह के अंदर उसको मतलब समर्थन देना जरूरी होता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होता है ये अनुच्छेद 352 के तहत अनुसार करता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा 1 माह में प्रवर्तक में रहती है। ठीक, अनुच्छेद 352 के तहत। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, दीपिका कुमारी डैश से संबंधित, मतलब दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है आपका तीरंदाजी, 2 में दिया है कुश्ती, 3 में दिया मुक्केबाजी, 4 में दिया तैराकी। तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। 24 में दिया अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र ऑप्शन ए में दिया चाणक्य, 2 में दिया कालिदास, 3 में दिया हर्षवर्धन, 4 में दिया वत्स्यायन। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। ठीक, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में ये भी दिया है कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध नव जागरण चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध नवजागरण चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। ऑप्शन ए में दिया माइकल एंजिलो, 2 में दिया टिटियन, 3 में दिया लियोनार्डो दा विंची, 4 में दिया राफेल। इसका आंसर जो होगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक, लियोनार्डो दा विंची। इसी के साथ हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उन्हें भी परीक्षा की तैयारी करने में कोई मतलब अच्छा सपोर्ट मिले। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर जाए। और जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं लग रहा है नया है तो आप कॉपी में नोट डाउन करके रखें और उसे परीक्षा के अंतिम दिन देखें। ठीक, धन्यवाद।